नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में पहला सवाल। जिस तरीके से इजराइल, यूएस और ईरान का युद्ध बढ़ रहा है, क्या यहाँ से और बढ़ेगी गिरावट या आखिरी आधे घंटे में आएगी रिकवरी? सवाल नंबर 2, गिरता रुपया क्या बढ़ाएगा बाजार की टेंशन? सवाल नंबर 3, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें क्या और तोड़ेंगी बाजार को? अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब एफआईज की बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई देगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अभी कैश पर आ जाएं पूरी तरह या ये गिरावट चुनिंदा शेयरों में है खरीदारी का मौका? इन तमाम सवालों के अलावा जो भर भर के आप लोगों के सवाल हैं, उस सभी सवालों के उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। सर, पहला सवाल जो है सुनील सिंह जी का है, गोदावरी पावर के लेकर के 268 पर लिए हुए हैं, 100 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं क्या करूं सर, प्लीज़ बताइए अभी के लिए क्या करना चाहिए? अभी गोदावरी पावर का जो लेवल देखने को मिल रहा है वो 256 के आसपास का है। भाई साहब जो हमारे हैं वो 10-11 रुपए 12 रुपए के नुकसान पे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इन लेवल से थोड़ा सा करेक्शन इसमें और दिखाई देगा। 245 तक के आसपास के लेवल दिख सकते हैं। अगर आप के अंदर पेशेंस है तो आप इसको होल्ड करिए, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो एक बार चाहे तो एग्जिट हो जाइए। लेकिन बट ये जरूर है कि 250 के आसपास के टारगेट, 245 के या 240 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ होल्ड करने की सलाह है सर? देखिए, ये तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा ट्रैक्शन बाद में आएगा। तो करंट लेवल पर अगर आप 240 के 240-245 के स्टॉप लॉस से आप बने रहते हैं या फिर आप पैनिक नहीं होते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। लेकिन अगर ये 15-20 रुपए, आप 15 रुपए का जो करेक्शन है ये नहीं होल्ड करना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक का रुख करेंगे। और अगला सवाल भी पावर को लेकर के गौरव त्यागी जी हैं। त्यागी जी कह रहे हैं पीएफसी सर 417 पे लिया हुआ है, 200 शेयर लिए हुए हैं, कह रहे हैं होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक। ये अच्छी बात है कि आप 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में अभी की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा लंबा नज़रिया रखना ही थोड़ा सेफ रहेगा। 17 रुपये के आसपास, 16 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है सर। 1 साल का नज़रिया है, क्या व्यू है आपका पीएफसी को लेकर, पावर फाइनेंस कंपनी? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर इस तरीके के स्टॉक्स पे ही आपको कॉन्फिडेंस आपको बनाना चाहिए। जब चूंकि मार्केट गिरती है तो किसी को नहीं ढूंढती है, किसी को नहीं देखती है, चाहे आप अच्छे से अच्छे हों, लेकिन उसमें भी छींटे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पीएफसी में यही एक मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पूरे सेंटिमेंट को देखें, तो 380 इज अ गुड लेवल टू बाय मोर। और 400 पे यहाँ पे अगर आप बाय मोर करते हैं तो मुझे लगता है जो 1 साल का टारगेट है 480 से 520 का, वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। आपकी जगह मैं होता तो बिल्कुल पैनिक नहीं होता। तो अभी पैनिक करने की सलाह नहीं है, ये सलाह आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है हमारे पास आई हुई है, जो अगले दर्शक की, वो आई हुई है सर कैलाश आर्या जी है। और कैलाश आर्या जी पहले भी शायद पूछ चुके हैं इरेडा को लेकर के। सवाल इनका इरेडा और ग्रो 2 सवाल हैं। कह रहे हैं सर इरेडा पर क्या करें, 129 की बाइंग है। अच्छी बात यह है कि चलिए सर आपने 129 के आसपास की आपकी खरीद है। ग्रो को लेकर के भी इनका सवाल है सर कि ग्रो में क्या करना चाहिए। तो पहले इरेडा ग्रो को इसलिए ले लेते हैं इनके 2 सवाल, क्योंकि ग्रो को लेके काफ़ी सवाल आए भी हुए हैं और भी लोगों के। कुछ लोगों ने हायर लेवल पे लिया है, आज थोड़ा सा 160 के नीचे आया है पहले सर, लेकिन इरेडा और उसके बाद ग्रो आज 4% टूट गया ग्रो। देखिए विपुल जी, एक चीज तो क्लियर है कि आपको याद होगा कि मैं ये हमेशा कहता था कि पावर में तो पावर आ रही है, लेकिन जो उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहेगा वो एरिडा रहेगा। अब लोगों ने पूरी लेवल पर परचेस कर रखा है। अगर आप देखें तो पीछे लोगों ने 150, 145, 200 रुपए इन सब लेवल्स पर अगर खरीद रखा है, तो इन लेवल्स पर फिलहाल ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पर खत्म होने वाली है। फंडामेंटल जरूर थोड़े से पुअर हो रहे हैं, लेकिन ये भी स्टॉक अभी एग्जिट तो कोई करेगा नहीं। तो बेटर है कि इसका एक सोल्यूशन यही है कि आप थोड़ा सा इसको समय दीजिए। करेक्शन जो आया है उस पर जल्दबाजी में एवरेज मत करिए, बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है। फिलहाल अभी के हिसाब से आप होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव होने दीजिए, शायद उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। दूसरा जो आपने स्टॉक कहा ग्रो का, देखिए ग्रो में ग्रोथ स्ट्रक्चर बार बार वही है। मेरा एक ही इन्वेस्टमेंट का कॉल है कि ग्रो में यहाँ पर फिलहाल कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। हम जल्दी 120 के लेवल देख सकते हैं।
तो अगर आप शेयर मार्केट में जब भी ट्रेड करते हैं तो आपको इस स्थिति में ट्रेड करना चाहिए कि आप उसको लीड कर रहे हो, शेयर आपको लीड कभी नहीं करना चाहिए। पहला मिस्टेक आपकी इरडा में हो चुकी है, जहां पर आप शेयर लीड कर रहे हैं, आप उसको ना काट पा रहे हैं, ना एग्जिट हो पा रहे हैं, ना आप रख पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन ग्रो में मत आने दीजिए, बेटर है एग्जिट कर लीजिए। बेटर है एग्जिट करें। अच्छा, इस बीच जो है लगातार हमारा पोल भी चल रहा है और सवाल हमारा ये है कि आज और बढ़ेगी गिरावट या आएगी रिकवरी। 47% लोग अभी तक की वोटिंग में कह रहे हैं कि निचले स्तर से रिकवरी आ जा सकती है और 36% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आखिरी के घंटे में और टूटेगा बाजार, और 18% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं भैया कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए वो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और 800 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। तो आप सभी से निवेदन है आज के दिन इस गिरावट के माहौल में जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, ताकि जो गलत इन्फॉर्मेशन है और जो ख़ास तौर से आजकल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जितने ही ग्राम हैं उसके माध्यम से जानकारी नहीं मिल रही है, अगर नई नई जानकारी आपको मिल रही है उससे बचें और सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स की ही राय सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है हमारे पास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका जी हैं नोएडा से। प्रियंका जी को नमस्कार। नमस्कार सर, एंड हैप्पी होली आपको और आपकी पूरी टीम को सर। आपको भी मैम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रियंका जी आप नोएडा से ही हैं? जी सर। चलिए प्रियंका जी, पहले तो आप नोएडा से हैं, कभी आइए हमारे ऑफिस, और आपको भी होली की, आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, एक चीज़ तो बताना, प्रियंका जी का सवाल लें उससे पहले बता दें कि 8 मार्च को हमारा इवेंट है और जो लोग भी ये दिल्ली एनसीआर में महिलाएं रह रही हैं, क्योंकि महिला सेंट्रिक हमारा प्रोग्राम होने वाला है महिला दिवस पर, तो उस दिन जो है आप लोग अवश्य पहुँचें। क्राउन प्लाजा में हमारा जो शक्ति की समृद्धि का हमारा एक कार्यक्रम है 8 मार्च को सुबह 10 बजे से। रजिस्ट्रेशन जो है 9354027995 पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लें। इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात होगी और जो है एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ वहाँ पर एक्सपर्ट्स रहेंगे, वो आपको बताएंगे। क्राउन प्लाजा, मयूर विहार, नई दिल्ली में। तो दिल्ली एनसीआर या फिर जो लोग भी आ सकते हैं आसपास के इलाकों से, वो लोग बिल्कुल पहुंचिए, आप लोगों से मिलने का एक मौका मिलेगा सुबह 10 बजे से। और ये रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लें। रविवार 8 मार्च सुबह 10 बजे से हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। यस मैम। प्रियंका मैम बताइए क्या सवाल है आपका, और आएंगे आप कि नहीं आएंगी? बिल्कुल सर, हम आएंगे, जरूर आएंगे और आपसे भी मिलेंगे सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। जी मैम, क्या सवाल है आपका? सर भेल के ना मेरे पास शेयर है, 200 शेयर है, 270 के प्राइस पर लिए हैं। पूछना चाहती हूँ कि इसको 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चलिए, 1 साल का नज़रिया है, ये भी आपके लिए भी अच्छा नज़रिया है। 8-9 रुपये का लॉस अभी हो रहा है। सर, प्रियंका जी ने 270 पे लिया है, 9 रुपये के आसपास के लॉस पे हैं प्रियंका जी। क्या व्यू है आपका, क्या सलाह देंगे प्रियंका जी को, अभी होल्ड करें या फिर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखिए, जब आपने बात कही कि प्रियंका जी हैं तो मैं थोड़ा सा डर गया कि सेक्टर 125 से तो नहीं है तो अद्भुत अद्भुत है सर, बहुत शानदार, अद्भुत सर, मैं समझ गया। जी सर, हाँ बताइए तो सर। जी बिल्कुल। देखिए, आपने भेल की बात करी है। मैडम, भेल में ना अभी थोड़ा सा करेक्शन होगा 255 तक, और उससे ज्यादा इसमें करेक्शन नहीं है, लेकिन साल भर की आपकी अपॉर्चुनिटी है, तो आप बिल्कुल होल्ड करिए, कोई पैनिक नहीं है। बट एक्स्ट्रा बाय मत करिएगा। एक्स्ट्रा बाय करने के लिए नेक्स्ट और एक आध दो शोज का वेट कर लीजिए। बट टेंटेटिव 255 के आसपास बाय करने के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी जगह पे दूसरा स्टॉक है, थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, वो है ओएनजीसी, और वो चल रहा है 282। वो ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं भेल खराब है, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, लेकिन वक्त वक्त का फेर है। इस समय वक्त ओएनजीसी का साथ शायद थोड़ा ज्यादा दे सकता है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, जिस हिसाब से आपने आ, आ, ईरान को देखा है, इसराइल को देखा है, यूएस की पॉलिसीज देखी है, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपील दे सकती हैं, जिससे ओएनजीसी में थोड़ा ट्रैक्शन दिख सकता है। बट होल्ड करिए 255 के स्टॉप लॉस से। चलिए ठीक है, ये बात है। इस बीच नरेश कुमार जी कह रहे हैं राधे राधे सर जी। राधे राधे आपको भी सर, राम राम जी आपको भी, और काफ़ी लोग जो गुड आफ्टरनून और तमाम मैसेजेस भेज रहे हैं, आप सभी को गुड आफ्टरनून। होली तो
सब कोई अच्छी रहे और अच्छे से आप लोग परिवार में प्रसन्नतापूर्वक मनाइए। बाज़ार की स्थिति सुधर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन त्यौहार जो है वो अच्छे से मनाइए आप लोग। चलिए रिंटू सरकार जी का सवाल ले लेते हैं। रिंटू जी जानना चाह रहे थे, कहाँ गए रिंटू जी? हाँ, कह रहे हैं कि सर इजराइल से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ बोलिए। इजराइल से बोल रहे हैं आप? ओहो हो। और इन्होंने इजराइल और हिंदुस्तान का झंडा जो है लगाते हुए भेजा हुआ है। अभी क्या स्थिति है रिंटू जी, जरा बताइए। वहाँ पर आप चैट बॉक्स में हैं तो बिल्कुल बताइए। इनका सवाल सर रिलायंस के ऊपर है 1376 पे, और HDFC बैंक ले रखे हैं, और 1933 पे 120 शेयर हैं। कह रहे हैं क्या किया जाए, और ऐड करूं या इंतज़ार करूं नीचे जाने का? प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। RIL HDFC बैंक दोनों दिग्गजों पर इनका सवाल है रिंटू जी का। और रिंटू जी, अभी इजराइल में क्या सिचुएशन है? जो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है, आप लोग सेफ हैं? क्या सिचुएशन है, ज़रा बताइएगा चैट बॉक्स में। तब तक रवि सर से हम आपकी राय जो है, आपके सवाल पे राय लेते हैं। सर क्या व्यू रहेगा इन दोनों दिग्गज शेयरों में? क्या इनको और इस करंट लेवल पे ऐड करें या फिर नीचे जाने का इंतज़ार करें? देखिए, इसके साथ में मैं कहूंगा कि विपुल जी, जब आप दो स्टॉक ले रहे हैं, SDFC और रिलायंस, तो मैं पहले से प्रिपेयर करा दूं कि आप जियो भी जरूर लीजिएगा। तो वाह। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलायंस पे। देखिए, इस समय रिलायंस की जहां तक बात करें, 1352 चल रहा है, और अगर आपको रीसेंट याद हो तो कोशिश यही कही थी कि इसको आप नो ट्रेड जोन पे जा रहा है और धीरे धीरे फिसलेगा थोड़ा सा। कितना फिसलेगा, नेक्स्ट लेवल देखें तो 1280 से 1250 तक के लेवल दिख सकते हैं इस पे। रिलायंस अभी कुछ बहुत ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकता जिसकी वजह से कोई तेजी के संकेत बने, तो थोड़ा सा एक डिप्रेशन का माहौल यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर रिलायंस के ही दूसरे फ्रेंड जो आपका जियो है उस पे भी आपको देखने को मिल सकता है। इन दोनों स्टॉक पर मेरी हिदायत है, एक तो नो ट्रेड जोन पे ही रखिए, मतलब एग्जिट आप करेंगे नहीं, इसलिए मैं चलिए एग्जिट करना हटा देता हूं। बेटर क्या है, एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ्रेश बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जियो फाइनेंस की भी बात करें तो अभी 220 के वापस लेवल आपको दिख सकते हैं। गलती से भी यहाँ पर हाथ डालने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो एक आध मिसाइल आपसे टकरा जरूर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल पे यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। बात कर लें SDFC की। SDFC के पैटर्न को अगर देखें तो 820 850 के टारगेट हिट कर सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कंपैरेटिव ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन उसके लिए मार्केट का सुधरना ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी फिलहाल 2 से 3 वीक के लिए, यानी 31 मार्च, हम मार्च के पहले कदम पर हैं, लेकिन 15 अप्रैल तक भी मार्केट पे बहुत ज्यादा कुछ एक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखिए। थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखिए। अच्छा, ये बार बार कहना पड़ता है तमाम हमारे दर्शकों को कि जब भी आप व्हाट्सएप पे सवाल पूछें तो अगर बहुत व्यस्त हैं और किसी काम में हैं तो व्हाट्सएप पे सवाल ना पूछें, यूट्यूब पे ही सवाल पूछें। और अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि मान लीजिए हमारी टीम अगर आपको कॉल करे तो उस समय फ़ोन पिक कर लीजिए। बहुत सारे लोग को अभी जो प्रोड्यूसर साहब हमारे बता रहे हैं कि फ़ोन मिलाया जाता है, वो लोग काट नहीं रहे या उठा नहीं रहे, तो उससे जो है फिर बाकी लोगों से जिनसे बातचीत हो सकती है उनका भी समय बर्बाद हो जाता है, तो कम लोगों से बातचीत हो पाती है, तो ये थोड़ी समस्या रहती है। तो जब आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं सवाल तो तैयार रहिए कि आपको हो सकता है कॉल आ जाए, तो उस समय फ़ोन आने पे उठा लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है अखलाक अंसारी साहब की तरफ से। अखलाक अंसारी साहब सुजलॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं। अखलाक साहब का सवाल जो है उड़ गया, आंखों से ओझल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। सुजलॉन पे सवाल था सर 6000 शेयर। सुजलॉन पे नीरज जी का भी सवाल है, उन्होंने 58 पे ले रखे हैं 3000 शेयर। अखलाक साहब ने 6000 लिए थे। अब किस भाव पे उन्होंने लिए थे वो थोड़ा आंखों से ओझल हो गया, लेकिन सुजलॉन पे आपके शेयर पे बात कर लेते हैं। सर आज बड़ी गिरावट है और अब ये 40 पे आ गया है। ये 40 खरीदारी का मौका है या आप, मतलब सर इसमें हुआ क्या ये समझ में नहीं आया, मतलब इतनी बुरी तरह, मतलब क्यों टूट रहा है? मतलब रिजल्ट उतने ख़राब नहीं है, बाकी चीज़ें ख़राब नहीं है, FIs की होल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन शेयर टूट रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ की आज एक नई रिपोर्ट आई है जो कि 65 का टारगेट दे रही है। आपका व्यू क्या है सुजलॉन पे? यार, आप ना फंसाया मत करो। क्या सर बताइए, सर क्या कर दिया?
देखिए एज यूजुअल है, अब आपको वापस कई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट निकलेंगी, कई आर्टिकल निकलेंगे, कई लीका जोखा निकलेगा। लेकिन सर उस सब से क्या होता है, एक बहुत पुराना ऐड मुझे याद आता है, जावेद जाफरी का था कि वो सिंह कारा पी करके वो बढ़िया से एकदम टिनटिना के खड़ा हो जाता है, उसके बाद दौड़ने लगता है, उड़ने भी लगता है, और फिर वो बड़ा बढ़िया ऐड था, अब आता था 90s में, बहुत बढ़िया सा। हाँ हाँ। तो ये हमदर्द ना कटानिक सिंकारा, काम के बोझ का मारा, कुछ इस तरह का था। अरे क्या बात है सर, सही बात है, एकदम परफेक्ट आपने बात कही। देखिए विपुल जी, इसीलिए हम और आप ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इधर सोचता हूँ, आप उधर बोल देते हैं, यही अच्छी अरे चीज है। सर भावनाएं आपके और समझ जाते हैं सर जी सर। तो सर एक्चुअली में ये बेचारा, चाहे हमदर्द पिला दीजिए चाहे कुछ भी पिला दीजिए, हमदर्द पिलाया जरूर आईसीआईसी बैंक ने है, या फिर और भी बहुत से लोगों ने हमदर्द पिलाने की कोशिश करी है। आप चालाक बनिए, इसको जब छोड़ दिया, याद होगा आपको 54 रुपीज पे कहा था छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे तो चिपका के बैठे रहिए, ये आपको नहीं छोड़ेगा फिर कुछ दिन बाद। और अभी के हिसाब से अब 37-38 रुपीज का मिनिमम टारगेट इस समय दिखाई दे रहा है। बस मैं डर इसलिए रहा हूं कहीं 32 ना आ जाए। जी। तो अब जो करेगा वो शेयर करेगा। हाँ, अच्छी बात है कि कुछ ऐसी और न्यूज आ जाए, कुछ पुल बैक आ जाए। बिजनेस के कारनामों में जहां तक बात करें, एफआईआईज होल्डिंग जरूर बढ़ रही है, लेकिन कंपैरेटिव बिजनेस ग्रोथ यहां पर उतनी नजर नहीं आ रही। जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पे जो कमेंट्री ऑनलाइन दी गई थी, उस कमेंट्री के ऊपर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से बिहेव नहीं कर पा रहा। कुछ लुका छुपी खेलने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपके यहां पर जो है वो छिपा छिपी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दूरी बनाकर रखिए, बाय तो बिल्कुल मत करिएगा, और जो फंसे हुए हैं उनको होली मुबारक। ये होली तो मुबारक है सर, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब आंख बंद करके भी पड़े रहें, पड़े बने रह सकते हैं, या फिर अब सारा नुकसान बुक करें? मतलब आपका व्यू क्या है? देखिए विपुल जी, मैं एकदम साफ कहता हूँ, जब जो 52-55 पे हमारे प्रोग्राम लोगों को देख करके भी नहीं काट पाया, वो आज भी नहीं काट पाएगा। लेकिन हाँ, अब इन लेवल्स पर निकलने की राय नहीं है, थोड़ा और दर्द सहने की जरूरत है। 36-37 ये जो लेवल्स हैं उनको सहने दीजिए, उसके बाद जो अपडेट आएगा वहां पर लेंगे, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच यही करिए। हम्म। इस बीच ज्योति रंजन जी का प्रश्न आया है, और करीब करीब 1200 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सर इस गिरावट के माहौल में। 1160 अब हो गए हैं। चलिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले तो आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम, और आप सभी से रिक्वेस्ट है और ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस प्रोग्राम के साथ, बोनस के साथ, ताकि सही जानकारी, सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच सके, और आप तमाम जो बाकी गलत जानकारियां हैं उनसे आप लोग सुरक्षित रह सकें। ज्योति रंजन जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं पुट साइड में रहने वाले ट्रेडर को छोड़ करके बाकी सब लाल रंग की होली खेल रहे हैं। बात तो सही है ज्योति जी। कह रहे हैं सर आईओसी जैसे शेयर हैं और मेरा व्यू 4 साल का है, होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं? 105 शेयर इनके पास है 149 के भाव पर, कह रहे हैं बट बेचने को मन नहीं है। अब सर मन के आधार पे मत चलिए, हालांकि मैं पूछ लेता हूँ, देखिए नीचे मिलेगा फिर ले लेंगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब आपने 149 पे लिया, ऊपर आपने इतने अच्छे भाव देख लिए, आज फिर 7-8 रुपये नीचे है, कल क्रूड और बढ़ गया फिर 4-5 रुपये नीचे आ जाएगा, फ़ायदा क्या है? नीचे आएगा अच्छे भाव पे दोबारा ले लीजिएगा, कौन सा कसम खाएं कि दोबारा नहीं खरीदना है। बाकी मैं पूछता हूँ रवि सर की क्या राय है। सर 4 साल का व्यू है, क्या बने रहें? और अभी चूँकि कह रहे हैं ट्रम्प साहब कह रहे हैं 3-4 हफ्ते युद्ध चलेगा, कुछ लोग $99 पर बैरल तक की बात हो रही है क्रूड को लेकर के, आपका व्यू अभी क्या है आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे शेयरों पे? सवाल इनका आईओसी पे है, लेकिन बाकी भी शेयरों पे जो लोग बने हुए हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए विपुल जी, बड़ा दुविधा का सवाल है। वैसे तो देखा जाए तो आपकी बात सही है कि इतना पैनिक नहीं खाएं, लेकिन अगर इनका एक मोटिव देखें तो मुझे ऐसा लगता है जो 4 साल का इन्वेस्टमेंट या 3 साल का है, वो शायद गोल यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। अभी फिलहाल ये जो चल रहा है उसके सिनेरियो में ये बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, तो वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। अगर आप पैनिक वोलेटिलिटी में नहीं हो सकते, आप डे टू डे ट्रेड नहीं करते हैं, तो लीव इट, आप जाने दीजिए। लेकिन अगर आप सिक्योर सोच रहे हैं, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा अगर आप 100 शेयर आपके पास हैं, बुक करना चाहते हैं, तो चाहे तो 50 शेयर बुक कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा मौका तो मिलेगा। ये तो विपुल जी ने सही कहा, और 165-168 के आसपास मिल सकता है। लेकिन
अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या ये करता? शायद थोड़ा अवॉइड रखता, क्योंकि इस स्टॉक में मोमेंटम पे इसने एवरेज छोड़ा है, तो वो एवरेज की तरफ अगर आ भी जाए तो सस्टेन नहीं करेगा, पहला। दूसरा, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें, देखिए क्या है सर, यूक्रेन और रशिया का युद्ध आज 4 साल हो गए चल ही रहा है। उसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। यहां पर 17 देश ऐसे हैं जो कि इस अ, ईरान और यूएस की इस वॉर से अफेक्टेड डायरेक्टली होंगे, इनडायरेक्टली तो सभी हैं लगभग। अभी सिचुएशन जो है वो वोलेटिलिटी पैदा करेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी दिखाएगी, और अपॉर्चुनिटी पकड़ना है तो साथ रहिए। तो मेरे हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा टारगेट की बात करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो डिविडेंड भी अच्छा दे जाता है, होल्ड रखिए, कोई ऐसा पैनिक नहीं है। ठीक है, होल्ड करिए, अभी कोई पैनिक नहीं है। और सर ये जरा दोनों वो भी कर लीजिए, क्योंकि फिर अभी सवाल आएगा बीपीसीएल में क्या करें, एचपीसीएल में क्या करें, तो मैं चाहूँगा कि वो भी लेवल्स अगर आप डिस्कस कर सकें। देखिए, बीपीसीएल एचपीसीएल से ज्यादा जरूरी है, मैंने अभी आपको एक स्टॉक दिया था ओएनजीसी, हाँ, अगर आपने देखा हो तो। 100% जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाल बदल ले, रुख बदल ले, राह बदल ले, तो टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बीपीसीएल एचपीसीएल में ऐसी कोई बुराई नहीं नजर आती। लेकिन अगर आप थोड़ा राह बदलना चाहते हैं तो ओएनजीसी को ऐड कर लीजिए बस। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, वो आप जियो फाइनेंस की बात कर रहे थे, बात रह गई, और काफ़ी लोगों के सवाल हैं जियो को लेकर के। मैं चाहूँगा जरा जियो फाइनेंस में जो लोग हायर लेवल पे हैं, लोअर लेवल पे हैं, कहीं पर भी हैं, क्या करना चाहिए, और जो लोग एवरेजिंग करना चाह रहे हैं या नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आज 4.25% नीचे है जियो फाइनेंस, 244 के आसपास। कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, वो हमारे यहाँ पे कही जाती है कि फ्री की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, तो जियो की सिचुएशन कुछ वैसी यहाँ पर नजर आ रही है। अभी गिरावट की बात करें तो 220 तक के लेवल आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, तो एवरेज करना बिल्कुल नहीं बनता है, जस्ट वेट एंड वॉच। और फिलहाल अभी गिरावट यहाँ पर और बढ़ सकती है, क्योंकि पूरे रिलायंस ग्रुप पे थोड़ा सा संकट के बादल लहरा रहे हैं, और उनके दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर भी थोड़े से संकट के बादल लहरा सकते हैं। बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर चलते हैं। बहुत लोगों की क्वेरीज हैं बीएससी को लेकर के। ये हमारे दर्शक का नाम व्हाट्सएप पे है, इनका नाम नहीं पता हमें, नाम उस पर लिखा नहीं है इन्होंने। बीएससी और सीडीएसएल जैसे शेयर पे क्या अभी प्रेशर और बढ़ेगा सर? और अगर इनमें ऐड करना हो या नई खरीदारी करनी हो तो किस लेवल पे करें? काफ़ी लोग 2700-2800 पे जिन्होंने ख़रीदा अभी कुछ दिन पहले ही, वो बीएससी में क्या करने चाहिए? अभी बीएससी सीडीएसएल दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, जब ये ऑक्सीजन खींचता है ना, तो लगता है कि नए ब्रेकआउट, नए टारगेट, नए कीर्तिमान बनाएगा। लेकिन ये एक्सचेंज है, धोखेधड़ी में उतनी तेजी रहती है। अब आप कहेंगे कि ये उसका ताल्लुक क्या है? देखिए, अभी तो जो पार्टी शुरू करवाई है सेबी ने, वो पार्टी अभी अप्रैल तक और बहाल हो जाएगी, और इन सारे स्टॉक्स में 10% का करेक्शन तो आपको नॉर्मल दिखाई देगा। उसमें बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एनएसडीएल चारों आते हैं। चॉइस आपकी है। पार्टी में इंजॉयमेंट करना है तो पहले बुक करके बाहर हो जाओ, नीचे आके खरीदेंगे। और अगर आप चाहते हो कि पार्टी का बिल भी आप पे करो तो बने रहो, नीचे जाते जाएंगे। 10% का करेक्शन करंट लेवल से खड़ा खड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये बात है। अच्छा, बुरी हमारे लग जाएगी बहुत से लोगों को बात मेरी। अब ठीक है सर, क्या ही किया जाए अब। हाँ, लग जाने दीजिए अब। ठीक है, कई बार दवा भी कड़वी होती है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि सर पंजाब वाले भी आ सकते हैं, संडे को जो प्रोग्राम रखा है आपने। सर कहीं से भी आ सकते हैं हिंदुस्तान में, बस शर्त एक ही है कि महिलाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। हम वहाँ जरूर पुरुष के रूप में मौजूद रहेंगे, हमारी टीम में से रह सकते हैं, लेकिन चूँकि वुमेन समिट है तो ये समिट जो है वो हमारी महिला शक्ति को ही समर्पित है। तो आप लोगों के लिए जल्दी कोई प्रोग्राम करेंगे जिसमें रवि सर को आमंत्रित करेंगे, और रवि सर वहाँ पर उपलब्ध रह करके आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा महिला शक्ति के लिए कार्यक्रम है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे आपके से। एक हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं IRFC के बारे में। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण भारद्वाज जी, जानना चाह रहे हैं टीटागढ़ के बारे में।
हाँ हाँ हाँ, तो सर ये दोनों ही एक साथ ही ले लेते हैं सर। कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन लोगों के सवाल रहते हैं। ये तो प्रवीण जी तो नया खरीदारी करना चाह रहे हैं IRFC को लेकर के। एक सवाल था कि सर अब तो FS भी गुजर गया, क्या करना चाहिए? आज भी 5% नीचे है, काफ़ी टूट गया सर IRFC तो, मतलब 100 के नीचे भी आ गया। क्या करें अब लोग? देखिए, जब इस तरीके का न्यूज़ हो, जब डाउ जोन्स 500 पॉइंट गिरा हो, सेंसेक्स में बहाली चालू हो, NSE के स्टॉक्स में सिर पैर का पता ना हो, तो कोई फंडामेंटल वर्क नहीं करता है। और ऐसे टाइम पे मार्केट जब गिरता है तो किसी को नहीं पूछता है। बड़े बड़े दिग्गजों का कैपिटल यहाँ पर वाइप आउट होता हुआ नजर आ रहा है। FIIs को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और उस उजाले के आने में टाइम, समय, वो आपको पता नहीं होता है। जहां तक डोमेस्टिक लेवल की बात करें, उसमें अगर रेलवे काउंटर देखें, डिफेंस काउंटर देखें, FMCG काउंटर देखें, पावर के काउंटर को देखें, या फिर आप फार्मा के काउंटर को देखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये अब आगे दशकों के लिए लाइमलाइट बनाते हुए नजर आएंगे। तो जो ये करेक्शन आपको दिख रहा है, ये अभी टेम्परेरी फेज पर है। पहला 20% का कदम आपको जरूर रखना चाहिए। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो ये पूरा पैसे एक साथ मत लगाइए, लेकिन 20% का कदम अभी आप यहाँ पर रख सकते हैं आज की इस गिरावट में जो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है रेलवे शेयरों के अंदर। अच्छा सर, ये सवाल तो टुकड़ों में आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक 5-7 मिनट का सेशन जो है वो हम लोग इस बात पे लगा दें। एक जिस तरह की जो करंट सिचुएशन है उसमें डिफेंस और ये क्या नाम है पावर, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, इन दोनों पे थोड़ा सा अगर हम 10 मिनट में थोड़ी सी कवरेज कर सकें। पारस पे आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, BL को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो नाम किसी का ना लेते हुए मैं चाहूँगा अगर कुछ एक चुनिंदा शेयरों पे बातचीत हो जाए। BL 448 के आसपास कैसा लग रहा है? और ये जो दुनिया भर में माहौल चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अभी साल 2 साल 3 साल ये अभी सेक्टर जो है, ये जो थीम है वो अभी चलती हुई दिखाई देगी? डिफेंस में अदानी ग्रीन एनर्जी दिखा रहे हैं, इसको हटा दीजिए, है ना। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ समस्या है, इस लोग को हटा दीजिए जी। तो सर क्या BL से शुरू करते हैं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा, लेकिन मैं आप दर्शकों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लास्ट प्रोग्राम देखिए जिसमें रिकमेंडेशन था, गौसर, पारस हाँ। डिफेंस 630 रुपए पे आपको रिकमेंड किया था, और आज हम 690 पे खड़े हुए हैं। भारत BEL जिसे आप सबसे पहले लेकर आए हैं, इसकी रिकमेंडेशन थी कि 400। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको हेल्प करेगा लेवल्स में। जब भी 430, पहले क्या होता था, जो लेवल थे वो थे 380 से लेकर 427। फिर मैंने आपसे कहा कि अब ये एवरेज चेंज हो गया, अब 400 से 420, और अपर रेंज हो गई 465। 450 पर खड़े, 465 तक जाने की क्षमता दिखाई देती। पारस डिफेंस 750 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। इन सारी दौड़ भाग में आप देखिए तो धीरे धीरे करके डिफेंस काउंटर में अट्रैक्शन बिल्कुल यहां पर रहेगा, और ये आपको थोड़ा सा यहां पर जो है अपसाइड का मोमेंटम देते हुए नजर आएंगे। तो इस समय ये स्टॉक ऐसे नहीं है जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल की तरफ जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। डिफेंस काउंटर पे एक जड़ जमा कर बैठ जाइए, और जब भी ऐसा करेक्शन, कोई करेक्शन, जैसे जब डिप्रेशन का माहौल आए, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर आइडिया फोर्ज का एक स्टॉक लेकर आइए। ठीक। आप पाएंगे विपुल जी कि जब इसमें डिप्रेशन हो गया, सारी जगह से सेल आने लगा, आज क्या किया? आज 10% ऊपर चल रहा है। और आपको याद हो तो मैंने कहा था 400 का लेवल और 380 का लेवल अब एक्युमुलेशन का है, लेकिन उसने सिर्फ सांस ही ली थी, बाकी और छोड़ा नहीं। छोड़ा तो जाकर ऊपर 450 पे। तो मतलब इनमें इरेटिक मूवमेंट जो आपको दिखाई देगा, अननेचुरल मूवमेंट दिखाई देगा, वो हमेशा इस तरीके के लोअर लेवल पर दिखाई देगा। लेकिन आप इसीलिए पहला पैर 20% का रखिए, दूसरा 30% का, चौथा तीसरा 20% का, और चौथा पूरा। लेकिन रेंज को फॉलो करिए, स्टॉक को फॉलो करिए, और इस तरीके के मोमेंटम को बिल्कुल मत छोड़िए। मुझे ऐसा लगता है इस समय के मोमेंटम पे BEL, आइडिया फोर्स,
पारस डिफेंस और HAL, ये ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि ये अट्रैक्शन दिखाई देगा। दूसरे राउंड पर फिर से नोट कर लीजिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरे राउंड पर आपको MTR टेक, मैस डॉग, GRSC, जब हालात थोड़े और अच्छे हो जाएंगे तो आपको जी शिपिंग और डेटा पैटर्न पे थोड़े और अट्रैक्शन दिखाई देगा। और इस बार जब चलने की बारी आएगी तो आपके C2C नेटवर्क, एक्सिस कैट, जो बहुत दिनों से ठंडे पड़े हुए हैं, उनमें भी आग लगती हुई नजर आएगी, लेकिन इनका टर्न आने वाले 3 महीने 2 महीने के बाद से स्टार्ट हो। ठीक सर। देखिए सर, मैं आपकी बातों को थोड़ा सा दोहराता हूँ। पहले लेग में अभी जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है उसमें BEL है डिफेंस में, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, HAL जैसे शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। एक मुश्त सारे पैसे ना लगाएं, 20-30% लगाने की शायद आपने बोला है। दूसरा MTR टेक, GRSC, जी शिपिंग, इसको अगली बार में खरीदना है। एक्सिस कैट्स के साथ सर आपने दूसरा शेयर कौन सा बोला था, कौन सा नेटवर्क? C2C, अभी तक आप E2E पे थे, अब आप हाँ। C2C पे आ जाइए, जो कि आपका पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम पे काम कर रहा है, लेकिन इसका मोर ओवर थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पे ज्यादा है। तो डिफेंस में एक्सपोजर लेना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9-10 शेयरों की एक लिस्ट बनाई गई है जो रवि सर ने बनाई है। उन पे आप नोट डाउन कीजिए, एक मुश्त सारे पैसे मत लगाइए। BEL, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, HAL ये अभी के लिए अच्छे लग रहे हैं। सेकंड राउंड में आप ले सकते हैं MTR टेक, GRSC, जी शिपिंग, एक्सिस किट, C2E नेटवर्क, ये थर्ड राउंड के लिए है। अच्छा सर, ये जो आज काफ़ी क्वेरीज है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, BDL को लेकर के, तो इनको अभी अवॉइड लिस्ट में रखा है सर आपने? जी, अभी पहले चूंकि देखिए, जैसे कोचिन शिपयार्ड की बात कर लें, जी हाँ, एक शिपिंग की हमारे बात दर्शक कर, का प्रश्न भी आया कोचिन शिपयार्ड में क्या करें। सर मनीष तिड़के जी कह रहे हैं सर अपोलो माइक्रो भी प्लीज ऐड कर लीजिए। तो ये बहुत सारा मतलब जो है सवालों की झड़ी लगी हुई है। तो जी सर। देखिए, जो मैंने डिफेंस के स्टॉक बताए, इनके अलावा आप अपने नाम बीच में आप लोग मत डालने की कोशिश करिए, क्योंकि वो नेट नो ट्रेड जोन पर चल रहे हैं। अगर कुछ होगा तो हम लोग ऐड ऑन करेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए अगर इन स्टॉक्स पर हैं तो उनमें आपको जो अट्रैक्शन बनेगा वो है। दूसरा राउंड का क्या मतलब है, देखिए 3 महीने बाद का क्यों स्ट्रक्चर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कोलेट्रल डैमेज होगा इस युद्ध का, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके शिपिंग, एक्सपोर्ट और इस तरीके के स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। उस कोलेटरल डैमेज में आप अपने को डैमेज ना कर लें, इसलिए आप लोगों को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत आपको इन्वेस्टमेंट की राय दे रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये अभी एक जैसे दर्शक का ये की टिप्पणी थी कि सर अब जिसने पहले ले लिया है और वो मतलब उसमें अगर फंसे हुए हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जैसे मान लीजिए आपकी बाइंग लिस्ट में जो आपने शेयर बताया उसमें वो नहीं है और उन्होंने पहले ले रखा है, जो 2-4 नाम मैंने लिए, तो क्या अभी होल्ड करें या फिर वहाँ से एग्जिट करके इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करें? आपका व्यू पॉइंट क्या है? विपुल जी, जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो देखिए उसमें बहुत लाजमी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी स्टॉक को बोलते हैं इसको बाय करें, नहीं करें, हम लोग कह देते हैं थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, फिर वही होते हैं जो कि कहते हैं अच्छा इस लेवल पर आ जाए तो बाय करें, फिर हम लोग कह देते हैं इस लेवल पर आएगा तो अभी देखेंगे, वहां पर अगर सपोर्ट लिया तो आप लेंगे, फिर कहते हैं अच्छा इस लेवल पर आ जाए, ऊपरी लेवल पर आ जाए तो क्या खरीद लें, या फिर ऊपरी लेवल पर आ जाए तो इस लेवल के ऊपर ले लें। मैं आपके कहने से डिसीजन बदलने वाला नहीं हूं। अगर आपकी पोजीशन इन पर है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप होल्ड करके रखिए, लेकिन लीडर्स बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात है यहाँ पर। हाँ चलिए, तो अब यहाँ से डिफेंस से बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी बात पावर को कर लेते हैं। पावर में सर क्या व्यू है? क्या पावर भी क्या एक सुरक्षित एरिया है या नहीं है? इसको लेकर के आपका व्यू क्या है? इस पर जो है अदानी पावर, टाटा पावर, इस पर PFC पे तो हम लोग बात कर चुके हैं। पावर ग्रिड पे आपका व्यू क्या है इन 3 शेयरों पे सर? और ओवरऑल पावर को क्या डिफेंस और पावर को लेकर क्या थंब लगाया जा सकता है? ये थोड़ा सा इस गिरते बाजार में क्या थोड़ी सी सेफ्टी दे सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपको थंब लगाना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा कि वॉर के बाजार में किस तरीके से डिफेंस आपकी हेल्प करेंगे, और दूसरा पावर में पावर कितना बचा है वो भी आपको साफ साफ नजर आएगा। जहां तक
देखिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा हूँ। हाँ। आज का जो मेरा ये स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वॉर बेस्ड पर है। वॉर बेस्ड का मतलब है जो उसका कोलेटरल डैमेज होगा, जो उसके फायदे होंगे, जो उसका नुकसान होगा। तो पहली बात आपसे कहूंगा कि प्लीज सेंटीमेंट को मत जोड़िएगा। सेंटीमेंट को जोड़ने का मतलब क्या है कि आपको बुरा लग सकता है, मेरे आप ये कह सकते हैं कि वॉर चल रही है सर, लोगों का नुकसान हो रहा है शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मेंटल रूप से, और आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो सर क्षमा मांग लूं पहले से, क्योंकि ऐसे कमेंट भी बहुत प्यार से लोग आजकल दे ही जाते हैं। हम्म। तो हम फाइनेंशियल की बात करते हैं, हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर दिखाई देंगी। अब आते हैं पावर सेक्टर पर। पहला राउंड पावर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग का ही आएगा। सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज मैंने अदानी पोर्ट, अदानी के ग्रुप पे देखने को मिलेगा। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है चाबार का पोर्ट, जो कि ईरान में है, और जिसको कि अदानी ग्रुप जो है उसको उसका होल्ड है वहां पर। तो इस तरीके की न्यूज को आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढिए, मिल जाएगा, उसका इम्पैक्ट है। और इसी वजह से आपको स्टॉक में इतनी बड़ी ग्रुप में गिरावट दिख रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर रिलायंस के साथ हैं उनको अभी कोई बहुत भला नहीं होने वाला, थोड़ा सा नुकसान ही होगा। अब आते हैं उसको, अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि अदानी पावर के स्टॉक में भी तो वो इम्पैक्ट दिखाई देगा। 120 तक के लेवल दिख सकते हैं। पावर सेक्टर में एक करेक्शन का जोन है, वो आज 40% तक का पैर रखने की जरूरत है। मतलब कि मैं और से ग्रुप में आपको 20% कह रहा हूं कि आप कदम रखिए, लेकिन यहां पर 40% का कदम रखिए, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है सर, ये बात हो गई अदानी ग्रुप को लेकर के और पावर को लेकर के। 1600 के आसपास, 1600 का भी लेवल हमने क्रॉस किया है कि दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार, अपना भरोसा आप लोग लगातार बनाए रखिए, जिस तरीके से आप लोग अपना भरोसा, अपना प्यार हमारे साथ बनाए हुए हैं। पावर को लेकर के थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। ये चर्चा दर्शकों को भी और डिफेंस और पावर की काफ़ी मुझे लग रहा है कि आकर्षित कर रही है। सर, पावर में जो है टाटा पावर और अदानी पे आपने जिक्र कर ही लिया। बाकी जो पीएसयूज पावर कंपनियां हैं उनमें और कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? देखिए विपुल जी, जब आप ये चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक चीज जरूर यहाँ पर बोलूंगा कि आप सभी लोगों को ग्रीन, जो 1600 दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी को ग्रीन कलर बहुत बहुत मुबारक। बाकी जो 1 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट पे, उनको रेड कलर मुबारक। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बदलेंगे नहीं, स्ट्रैटेजी को समझेंगे नहीं, तो आपके में ग्रीन कलर नहीं छाएगा। और उसको छाना है तो आपको सही समय पर रणनीति बदलनी पड़ेगी। आ जाते हैं पावर सेक्टर पर वापस। देखिए, टाटा पावर का रीसेंट जो टारगेट है वो 480 रुपए का है, 450 रुपए का है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब एक कदम पीछे, 2 कदम पीछे अगर हट जाए तो उसका साथ देने से ज्यादा अच्छा है। नहीं समझ सकते मार्केट में तो बाहर होके खड़े होके देखिए। समझ सकते हैं तो अपनी एक उंगली का प्रेशर भी डालना शुरू कर दीजिए, यानी 40% कदम इसमें बढ़ाइए। टाटा पावर और दूसरा पावर ग्रिड, ये टॉप पिक होंगे पूरे पावर सेक्टर से। और टाटा पावर, पावर ग्रिड है ना सर? पावर ग्रिड, और मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखिए। मार्केट के रिवर्सल पे इनको कोई बीट नहीं कर पाएगा, इनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। वही मोमेंटम आपको दिखाई देगा। ठीक। और बाजार में जब रिकवरी आएगी तो यही शेयर आपको जो है ना धमाकेदार अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और ये एक बार नहीं हुआ है, इस मंच पर कई बार हुआ है। लेकिन होता ये है कि लोग अच्छी चीज़ें याद नहीं रखते हैं। कोई एक स्टॉक नीचे आएगा तो उसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं। खैर, ये स्वभाव है, मानव स्वभाव, क्या ही किया जा सकता है। 1650 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस बीच दिलीप कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। KRN हीट एक्सचेंजर को लेकर के कह रहे हैं कि सर इसमें क्या करें, 9-10 की बाइंग है, 3 महीने और होल्ड कर सकता हूं, अभी गिर रहा है 990 से गिर रहा है, क्या करें? सर, KRN हीट एक्सचेंजर में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपका व्यू जो है अभी क्या रहेगा KRN हीट को लेकर के? 6.25% टूटा हुआ है सर। ये जानना चाह रहे हैं दिलीप जी। दिलीप जी ने 910 पे लिया है, तो अभी भी इनके 15 रुपये बन रहे हैं। क्या ये क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी जगह पे मैं होता तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि इसका जो गिरावट है ये अभी 850 रुपए तक जा सकता है। और विपुल जी, एक अपडेट ये भी दूंगा कि अभी तक मैं टेलीग्राम पर नहीं अवेलेबल था, लेकिन अब अगर आप
मास्टर ट्रस्ट डॉक्टर रवि करेंगे, डॉक्टर रवि को सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आ गए, बिकॉज बहुत से लोगों का ना सवाल इतना बढ़ गया था कि रिप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता था, और हर एक चीज की एक लिमिटेशन थी जहां पर आप लोगों को कैप्चर नहीं कर सकते। तो आप लोग वहां पर चैनल को ज्वाइन करिए जल्दी, हम लोग उसमें बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज सर्विसेज, आज हमने अभी जस्ट वन पेजर की एक गोल्ड रिपोर्ट भी अभी रिलीज करी है ड्यू टू वॉर सिचुएशन, आप जरूर जाकर देखिए, आपको मिलेगी, मुझे लगता है आपको वो हेल्प करेगी। दूसरी तरफ इस स्टॉक की बात करें, बात ही इसलिए कर रहा था कि आप तब तक निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, स्टॉक में गिरावट 850 तक आ सकती है। ठीक। इस बीच ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं पीस टीटी होने वाली है आफ्टर ग्रहण, 11 मार्च से बाजार फुल बुलिश होगा। अब 18 अप्रैल को दमदार तेजी, रिटेल पैनिक में सेल ना करो, एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती है। तो ये अपने ज्ञान जो है, ज्योतिष का ज्ञान जो है ट्रेन इन रेंज जी की तरफ से आया है। अच्छा सर, ये रिलायंस पावर को लेके काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर आर पावर जैसे शेयरों को, जब इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं तो फिर आप आर पावर में के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी चूँकि टिप्पणियाँ आ चुकी हैं तो मैंने कहा एक बार आपकी जानकारी में पहुँचा दिया जाए। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर? यार आप क्या चाहते हो कि मुझे मैनेजमेंट आके पिटाई ही करने लगे क्या? बोल ही दीजिए सर, क्या है जाना, आपको डर थोड़ी लगता है सर, आपको कौन हाथ लगा सकता है? मेरे बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं जिनके संगी साथी विपुल जैसे जी हों, उसकी पिटाई होने में कोई देर नहीं अरे नहीं लगती। नहीं सर, यहाँ तो हमको ही डराने लगते हैं लोग। क्या ही कहा जाए जी सर। तो देखिए, सब समझदार को इशारा काफी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अभी के लेवल्स को देखा जाए तो हम जल्दी इसको, अ, डर लग रहा है थोड़ा सा कि ये जो 2 डिजिट चल रहा है वो कहीं सिंगल डिजिट की तरफ कन्वर्ट ना हो जाए। फिलहाल 15 रुपए आने के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी ये आपको स्पाइस जेट के पास पहुंचता हुआ नजर आएगा, इसी जेट स्पीड के साथ में। ठीक। ये सर देखो, मतलब काफ़ी टाइम से रवि जी की राय खुल के आ रही। देखिए बाजार की दिशा अच्छी नहीं है, कम से कम सिलेक्शन तो अपना अच्छा रखिए कि अगर बाजार रिकवर करता है तो अच्छे फंडामेंटल वाले अच्छे शेयर रहेंगे, तो कम से कम वहाँ रिकवरी की उम्मीद तो तेज करें हम। वह पता लगा सर शेयर में ही, प्रमोटर में ही दिक्कतें हैं तो फिर तो आपका फिर क्या ही होगा। सर अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ें, आईपीओ बाजार के हलचल को पकड़ने की कोशिश करें। उससे पहले सर जरा एक हमारे दर्शक हैं तलवार साहब, वो जुपिटर वैगन पे जानना चाह रहे हैं, 330 पे लिया है, और जेके टायर पे काफ़ी सारे सवाल हैं। चूँकि ऑटो के नंबर भी आए हुए हैं तो बस ऑटो इंसलरी पे एक सवाल है, वो हमने आज ऑटो टच नहीं किया। 600 के आसपास लिया हुआ है जेके टायर इन्होंने, इनको क्या सलाह देंगे आप? कुछ कह रहे थे शायद आप सर। नहीं, मैं बिल्कुल, जो आपने रिलायंस की बात करी है, देखिए होता क्या है कि अगर बहुत से मित्र भी होते हैं, बहुत से कॉम्पिटिटर भी होते हैं, बहुत से दोस्त भी होते हैं, बहुत से संगी साथी भी होते हैं, और आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जब लोग पर्सनल हमला करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जब बड़े स्टॉक्स पे, मैं आपको बहुत, कई स्टॉक का बहुत बेबाक राय रखी है मैंने, और कई पॉडकास्ट पर मैंने बड़े 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 जो है वो तरीके से खुलासे करने के लिए नहीं बताया, बल्कि इसलिए बताया कि दर्शकों का पैसा है और पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो आप साथ किसका देंगे? मेरे लिए तो एक एक इन्वेस्टर मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड है, और इसके लिए मैं एक प्रमोटर के हिसाब से बोलूं ये बड़ा मुश्किल है, और इसकी सजा भी बहुत बार देखने को मिलती है, सुनने को भी मिलती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बोनस जैसे चैनल को आप फॉलो करके आप जागरूकता जरूर बढ़ा कर रखिए। यहाँ पर कोई लाव लपक झपक की बात नहीं की जाती कि सुबह हमें कुछ स्टॉक निकालने हैं तो निकाल दिया, दुनिया जाए कहीं भी, चिल्ला रहे होंगे कुछ भी, ऐसे कोई बात नहीं होती। बात करी जाती है डीप फंडामेंटल की। रिलायंस पावर पे अगर मैंने जो बात कही है, अगर उसके फंडामेंटल की बात करें, बड़ा देखिए, मार्केटिंग से स्टॉक कुछ दिन चलता है, बाकी दिन मार्केटिंग से स्टॉक नहीं चलता है। आपको याद होगा जब रिलायंस पावर में भी धुन बढ़ी थी, टारगेट बढ़िया आए थे, अच्छे खासे मोमेंटम दिखा था, जिसमें कि हमने बड़े टारगेट देखे थे, तो बड़ी बढ़िया मार्केटिंग करनी शुरू करी गई थी कि बच्चों ने संभाल लिया, बच्चों ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझदार हैं, और बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, कंपनी को रिवर्ट कर दिया, और खुद राजा साहब की तरह रह रहे हैं। और फिर बेचारे नए गरीब जो है, नए शेयरधारक जो है, वो लोगों ने इसी उम्मीद पे वहां पर दौड़ना चालू कर दिया, क्योंकि उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में फंस गए।
स्टॉक को खींच करके ऊपर ले जाया जाएगा, और जब ऊपर चला गया तो वहां पर ले जाकर छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो जितना जो समंदर था वो बहते हुए रिटेलर के ऊपर गिरा और सब बह गए, कॉर्पोरेट वाले तो यहाँ पे निकल गए। तो मेरे हिसाब से आपको जो समझाने की कोशिश की जाती है कि फंडामेंटल नंबर्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है, तो कंपनी की पॉलिसीज अगर स्ट्रांग नहीं है, तो उसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म पर कम लेकिन लॉन्ग टर्म पर छलावा दूर नहीं रह सकता, और वो साफ साफ आपको दिख रहा है। आज फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे ऊपर 100 लोगों का कर्जा हो और मैं अगले आदमी को प्रॉमिस दे रहा हूं कि आप मुझे 1,000 रुपए दे दो, मैं आपको इस डेट में वापस कर दूंगा, और बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े बातें करके लपझाऊं, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। मुझे लगता है उस लिमिट को आप लोग अचीव कर चुके हैं और समझदार बनिए। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके परफॉर्मेंस नंबर्स बहुत बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपने दूसरे की स्टोरी सुन रखी है कि उसने, कुछ लोगों ने सुना होगा रिलायंस पावर कुछ दिन पहले 20 रुपए था, 50 रुपए हो गया, उसका पैसा देखा नहीं जा रहा और अपना पैसा दिया नहीं जा रहा, वही सिचुएशन पे फंस जाते हैं। बेटर है ऐसे टाइम पर स्टॉक को नो ट्रेड जोन पर रखिए, और हमेशा मार्केट में उन चीजों से दूरी बनाकर रखिए। टाइम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको शायद मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो इतनी बात भी अगर समझ गए तो आपके पैसे बच जाएंगे।